नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के 45 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। किसके दरबार में आया था फ्रेंड्स? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, किस सन में हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? सेल्यूकस निकेटर। फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था फ्रेंड्स? चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा है, मतलब कहा जाता है किसके? यूनानियों से। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए क्या है, भारत का मुक्तिदाता भी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें फ्रेंड्स? जो इंडिका पुस्तक है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? किसने फ्रेंड्स? मौर्य वंश ने। मगध नंद वंश के महान शासक पद्मनंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये तो बहुत ही फेमस है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स जो मौर्य वंश है ये बिहार मतलब मगध से ही संबंधित है, इसलिए इसको बिहार स्पेशल में ही जोड़ा जाता है और इसके आने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? किसके? मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना था फ्रेंड्स? बिंदुसार बना था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में साम्राज्य का शासक। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? बिंदुसार के शासन में कौन आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है फ्रेंड्स? शिलालेख 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? क्या क्वेश्चन? कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? मोगली पुत्र किसने की थी? किसकी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र किसने? अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में। फ्रेंड्स किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप लोग अभी हमने बताया कि किसका शासनकाल था फ्रेंड्स? देख लेना आप लोग, जो तृतीय बौद्ध संगीति है किसके शासनकाल में हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स गलत उत्तर बताने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। धोखे से अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किसने? सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में भारी तबाही तथा जनमाल की हानि देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक का हृदय दुखी हुआ और उसने युद्ध करना छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म था, क्या था फ्रेंड्स? नैतिक आचार संहिता था अशोक का धम्म, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? कहाँ की थी फ्रेंड्स? बोध गया में की थी अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम यात्रा। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 10वें वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चंपारण से प्राप्त हुए हैं अशोक के स्तंभलेख बिहार में, चंपारण जिले से। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं है, जो लौरिया अरेराज ये भी है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी है, रामपुरवा है, लेकिन रुक्मिणदेही जो है बिहार से प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या प्रांची प्रांत की राजधानी क्या थी? पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था? ये लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है, कहाँ स्थित है? फिर कुम्हरार पटना में है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, कुम्हरार पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और ना ही बेतना कर सकते हैं? किसने कहा था? एरियन ने। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं वरन देवों पर निर्मित है? किसने कहा था? फाहियान ने कहा था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? किसने कराया था? दशरथ ने करवाया था गोपी गुफा का निर्माण। कहाँ? गया में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? दीदारगंज जो पड़ता है पटना में, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? कहाँ से? लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है मौर्य काल में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? किसने किया फ्रेंड्स? मेगास्थनीज ने किया है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन। मेगास्थनीज ने किसमें? इंडिका में वर्णन किया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था सर्वप्रथम अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किसमें? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। यही मैं बता रहा था कि जो पाटलिपुत्र है ये तृतीय बौद्ध संगीति यहाँ आयोजित हुई थी, और इसमें क्या था, मतलब अशोक के शासनकाल में, और मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किसके अनुसार? स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस ब्रैकेट में मतलब पालीपुत्रक उपनाम धारण किया था। किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी दूत
दिमालिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? किसके? बिंदुसार के दरबार में। किसका? जो दिमालिक्स जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं फ्रेंड्स, बिंदुसार के दरबार में ये आया था। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, किसमें कहा था फ्रेंड्स? बाबरी स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया था? आजीविकों ने किया था बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय के रूप में। और अभी हमने बताया, आप लोग कमेंट करके बताओ किसका निर्माण करवाया किसने था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र थी अशोक की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? किसका है? मेगास्थनीज का है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? यह केंद्रीकृत है, करों या बोझ अधिक था, प्रशासन का तंत्र कठोर था। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं मौर्य प्रशासन के बारे में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। ये सभी विकल्प सही हैं किससे? सम्राट अशोक से। अगला क्वेश्चन है कि देवनाम प्रिय के उपनाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? किसने किया था? अशोक ने। अशोक का उपनाम क्या था? देवनाम प्रिय। ये किसका उपनाम है? अशोक का, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात के कार्य क्या थे? क्या थे फ्रेंड्स? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के भी दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं धम्म महामत के कार्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासक ने राजस्व के कार्य थे? क्या थे? न्यायिक कार्य थे, ग्रामीण प्रशासन था, राजस्व विभाग था। ये सभी कार्य थे किसके? मौर्यकालीन प्रशासन में, राजस्व के। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन विद्वान में किनका नाम नहीं आता? किनका नाम आता है? किनका आता है? कौटिल्य का। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं कहाँ फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र स्थित राजेंद्र प्रसाद के अवशेष, दीदारगंज का यक्षी और बराबर की गुफाएं। ये क्या? मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती कहाँ से? द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख से और द्वादश स्तंभलेख से अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया? किसमें? जो नवा अभिलेख है इसमें अशोक के दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती कहाँ से मिलती है फ्रेंड? द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख से और द्वादश स्तंभलेख से मिलती है अशोक की धम्म नीति की जानकारी। अभी फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? कौन सा? जो आर्थिक संकट है शामिल नहीं है। बाद में कि विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय जो विद्रोह था मौर्य साम्राज्य के पतन में कारण थे, लेकिन आर्थिक संकट इसका कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किसका? शुंग वंश का। मतलब मौर्य वंश के बाद में किस वंश के लोगों ने शासन किया? शुंग वंश के। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पुष्यमित्र शुंग था शुंग वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? किसने? पुष्यमित्र ने। किसको? कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? किसके? शुंग वंश के समय। यवन डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि रियल में आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको सही करवाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।